हेलो मेरे प्यारे सभी इंजीनियर्स भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, वेल एंड गुड चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर 4612 पद की जो वैकेंसी आई हुई थी उसको एग्ज़ाम को लेकर के। और क्या कुछ आज कोर्ट केस का अपडेट था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज 19 फरवरी है और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में आज इसकी सुनवाई की डेट लगी हुई थी। क्या कुछ हुई आज की सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ बैकग्राउंड सिनारियो बता देता हूँ सबसे पहले। तो बात है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा को लेकर के। जब 4612 पद पे इसकी वैकेंसी आई तो उसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा होल्डर को रखा गया, बाद में बीटेक होल्डर को भी रख दिया गया और वैकेंसी को रीओपन करके फॉर्म फिलअप कराया गया। फिर उसके बाद वैकेंसी में आ जाती है नया मोड, नया ट्विस्ट आता है और वैकेंसी चली जाती है कोर्ट में और कोर्ट से फिर जाती है हाई कोर्ट से जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला डिस्पोज हो जाता है और उसके बाद मामला फिर से रिवर्स कर दिया जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में। और वहाँ से सारी चीज़ें अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। 10 जनवरी 2025, उसके बाद फिर नेक्स्ट हियरिंग आज की थी 19 फरवरी 2025। फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई और आज उसकी केस लगा हुआ था और मैं इसी के बारे में आज चर्चा करूंगा कि क्या हुआ कोर्ट केस अपडेट। मैं अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा, अभी कंप्यूटर पे चलेंगे ऑफिशियल साइट्स, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें हुई। तो मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, आप सभी लोग देख रहे हैं जेजे स्टडी यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित सारे अपडेट्स के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल जेजे स्टडी यूपी ट्रिपल एस सी से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अपडेट करता रहता हूँ। जो भी कुछ कोर्ट केस क्या रहता है उस चीज़ों को मैं वहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें कि क्या हुआ ओरली में बताता हूँ, फिर मैं आपको डिस्प्ले पे भी दिखाऊंगा। तो कोर्ट केस में आज डेट लगी हुई थी। फिर से अनलिस्टेड केस था हम लोगों का, प्रियोरिटी में नहीं था। अनलिस्टेड केस का मतलब होता है कि ये प्रियोरिटी में नहीं है। 30,40 समथिंग नंबर्स पे ये केस थी, अनलिस्टेड केस थी और कुछ कारणों की वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाई और नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको कोर्ट द्वारा दे दी गई है। और ये हम इंजीनियर्स जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिन से, काफ़ी हम लोगों के लिए निराशाजनक है। हालांकि मैं बात करूं तो इसमें डिप्लोमा पक्ष काफ़ी मजबूत है, क्योंकि अभी जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में पटना हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट आता है कि वहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स के लिए सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल हैं, बीटेक को उन्होंने बाहर कर दिया गया। बीएमसी की वैकेंसी में बीटेक को भी एलिजिबल कर दिया था। तो विभिन्न विभिन्न स्टेट में भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो उस हिसाब से अपना करते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ से चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें कि आयोग अब क्या कुछ कर सकता है, तो देखिए जब तक न्यायालय के अधीन है, जब तक न्यायालय के अधीन है कोई भी केस, तो ये एग्ज़ाम करा सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग करा सकें, क्योंकि कोर्ट केस में पेंडिंग होता है। तो केस कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी आयोग कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मामला ये हो जाता है कि आपको अभी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है पेट 2023 पे। तो अगर शॉर्ट लिस्टिंग ना करना होता, सिर्फ एग्ज़ाम कराना होता, तो वो हो सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट करा दें और उसके बाद जो भी चीज़ें रहती उसको उन्होंने दूर कर देते। बट आपको बता दूं कि अगर शॉर्ट लिस्टिंग करना है, अभी मेरिट डिसाइड करना है कि कितने लोगों को एलिजिबल करना है, तो वो सब सारी चीज़ों को लेकर के, जैसा आप सभी को पता होगा कि डिप्लोमा सिर्फ 13 से 14 हज़ार स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, जबकि बीटेक को लेकर के 4612 पद पे जो टोटल आवेदन हुए थे वो लगभग 30,000 समथिंग आवेदन हुए थे। तो अगर हम बात करें कि सिर्फ डिप्लोमा को अगर रखते हैं, बाद में कोर्ट केस आया कि नहीं सिर्फ ओनली डिप्लोमा एलिजिबल होगा, तो वहाँ से सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से अभी भी आयोग शॉर्ट लिस्टिंग इसकी नहीं जारी करेगा और ना ही अभी एग्ज़ाम कराने का कोई भी इसका वो होगा। क्यों? क्योंकि जब तक अगर कोर्ट में केस पेंडिंग है तब तक कोई चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे ही वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी कि नहीं हाँ बीटेक एलिजिबल है या बीटेक एलिजिबल नहीं है, तब तक आप यहाँ से कोई चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है। और इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आइए आज को मैं दिखाता हूँ, ऑफिशियल चलता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ की वेबसाइट पे और वहाँ पे मैं सारी चीज़ों को आपको एक एक एनालिसिस करके दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कम होगा, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें बता देता हूँ। नेक्स्ट हियरिंग डेट भी जो है वो 26 मार्च को दे दी गई है, यानी एक मंथ से भी ज़्यादा। तो एक मंथ से भी ज़्यादा के बाद फिर से कोर्ट केस लगा हुआ है, तो
जितने भी एस्पायरेंट हैं हम जैसे लोग, वो काफ़ी उलझन हो जाती है, जैसे तैयारी होती रहती है, फिर पता चला 1 महीने बढ़ गया, 2 महीने बढ़ गया, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट को लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ों को सहन करना पड़ता है। तो चलिए फ़िलहाल जो भी चीज़ें हैं जैसे हैं उसी चीज़ को देखते हुए, इसी इन्वायरमेंट में देखते हुए हम लोग सारी चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने सिर्फ डिस्प्ले पे, और आपको मैं डिस्प्ले पे दिखाता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे थी और कुछ चीज़ें मैं वहाँ से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। बात करें आप अपनी तैयारी को, तो एक छोटा सा मेरा सजेशन है कि मेरे भाई आप तैयारी करते रहें। जो भी और भी वैकेंसीज आपको दिख रही हैं जेई को लेकर के, अगर आप स्पेशली जेई को फोकस हैं तो उस पर आप भी मेहनत करते रहिए, सिर्फ एक के ही पीछे ना पड़े रहें। हालांकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 4612 पद जेई की बहुत बड़ी पद होती है, वो भी यूपी में। तो कहने का मतलब ये है कि और वैकेंसी को लेकर के आप अपडेट करते रहें और अपनी पढ़ाई को और फाइनल टचअप देते रहें, है ना, शॉर्प तरीके से। जो भी चीज़ें हैं आपका सिलेबस है, मैं यूपी ट्रिपल एस सी की अगर बात करूँ तो 65-35 है, आपको पता है 65 नंबर टेक्निकल के और 35 नंबर नॉन टेक के हैं, तो उस पर आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने कोर्ट केस के अपडेट को लेकर के डिस्प्ले पे चलते हैं। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख चुके रहे होंगे कि मैं आ चुका हूं इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां से अब हम लोग चलेंगे उस अपने 4612 पद के कोर्ट केस के अपडेट को लेकर के। इसमें हम लोग सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि अभी केस लिस्ट क्या है और स्टेटस क्या है, स्टेटस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसके स्टेटस को, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने कोर्ट केस स्टेटस को लेकर के। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग, देखिए ये है फाइलिंग नंबर, ठीक है, ये है सीएनआर नंबर, और उस चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। फाइलिंग डेट कब की हुई थी, 27/5/2024 की हुई है। और आज देखिए इसमें फर्स्ट हियरिंग जो हुई थी वो 31 मई 2024 को हुई थी। फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 26 मार्च 2025 को दे दी गई हो। तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा कोर्ट अपडेट देखने को मिल रहा है कि जो ये नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो, यहाँ से मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 26 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग डेट लग गई है, ठीक है। मतलब जो अगली सुनवाई होने वाली है वो क्या होगी, 26 मार्च को होगी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज ऑफ केस फॉर ऑर्डर क्लिक कर छोड़ दिया गया है। बेंच टाइप क्या है, डिवीजन बेंच है, ठीक है। जुडिशियल बेंच क्या है, सिविल रिट में है ये, और उत्तर प्रदेश में। चलिए हम कुछ और आपको चीज़ें इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ, और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें थी, किस नंबर पे केस था, अनलिस्टेड क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं यहाँ से आपको समझाने का प्रयास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लिखा है कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, ये इन लोगों का वो है। और फर्स्ट हियरिंग की वही बात कर रही है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग थी, फिर आर्डर पेंडिंग में था, पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूरा ये अपडेट देखने को मिल रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आगे आपको हम एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पे ये वही चीज़ें फिर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। ये कोरम कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं, अटूर रहमान मसूदी जी हैं और सुभाष विद्यार्थी हैं, ये देखिए 3060 इनकी वो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए कि रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, ठीक है। ये देखिए सब रिस्पॉन्ड में बने हुए हैं। यूपी स्टूडेंट सिलेक्शन सर्विस कमीशन सबऑर्डिनेट यूपी ट्रिपल एस सी है। फिर 4 अदर में स्टेट ऑफ यूपी है, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ यूपी थर्ड इंजीनियरिंग चीफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये पिटिशनर कौन कर रहा है, पिटिशनर कर रहा है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे पिटिशनर का काम भी कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड जो है वो ये है। आगे आपको यहाँ से मैं एक चीज़ और दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये जो मेन चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, अनलिस्टेड लिस्ट फर्स्ट। ये देख रहे होंगे, अनलिस्टेड लिस्ट फर्स्ट क्या होता है, जब देखिए आपका केस प्रायोरिटी में नहीं होता है तो वो अनलिस्टेड में हो जाता है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि शॉर्ट ऑर्डर क्या दिया है, लिस्ट इन द मंथ, ठीक है। तो इस मंथ में वो अनलिस्टेड केस था और इस वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, ठीक है। आज की देखिए ये डेट भी पड़ी हुई है 19 फरवरी 2025, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया गया कि इसको नेक्स्ट डे दे दिया गया, और अगली जो डेट है वो 26 मार्च की डेट को इन्होंने मेंशन कर दिया कि 26 मार्च पे आपका केस क्या होगा, अगला केस की जो होगी वो सुनवाई होगा।
अब अगले केस में कब तक सुनवाई होगा इसका तो कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये सारी चीज़ लगी हुई है। देखिए यही रेट नंबर है, ठीक है, 4442/2024 लखनऊ। ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 3040 नंबर पे ये केस था। तो ये अनलिस्टेड केस था, इस वजह से इसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। अब अगली सुनवाई की जो डेट है, वो अगली सुनवाई की डेट आपको यहाँ से मैं दिखा दिया कि अगली सुनवाई जो होगी वो 26 मार्च को होगी, वही लखनऊ खंडपीठ में ही। तो अब बात आती है कि अब हम लोग करें क्या। तो अब हम लोग को क्या करना है, तैयारी को अपने जारी रखना है। स्पेशली जो डिप्लोमा भाई जितने भी हैं वो लोग तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, और वो लोग डिप्लोमा भाई तो एकदम तैयारी करते रहें। बीटेक भाई लोगों का अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो इन है कि आउट हैं, तो इसलिए डिप्लोमा भाई जितने हैं वो अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखें। और जैसे ही कुछ भी कोर्ट केस अपडेट होता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, और सारी चीज़ों को जो भी अपडेट रहेगा वो मैं दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल UP SSC है ना, JJ स्टडी UP SSC से ज़रूर जुड़ जाएं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सारी अपडेट को मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। और अपनी तैयारी को जारी रखें। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो रिवीजन करिए, PYQ करिए, मॉक दीजिए, सारी चीज़ों को अप टू डेट रहिए और करते रहिए। फिर जैसा भी कुछ होगा वो सारी चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि कोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। एग्ज़ाम को अभी कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई आपसे बता रहा है कि जून में हो रहा है एग्ज़ाम, मई में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, वो सिर्फ गेस कर रहा है। क्योंकि जब तक कोर्ट का आर्डर कंफर्म नहीं होता है केस को लेकर के, तब तक वहाँ से कोई भी चीज़ें अपडेट नहीं हो सकती है ना। क्योंकि शार्ट लिस्टिंग करनी है, शार्ट लिस्टिंग तभी करेगा आयोग जब तक कि कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं हो सकता। ऐसे वो शार्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाद में कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि बीटेक संघ नहीं रहेगा, बीटेक स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इस वजह तक इंतज़ार करिए 26 मार्च को अगली सुनवाई को, देखिए क्या होता है। फिर डिले होता है कि जजमेंट आ जाता है। अभी तो डिपेंड करता है माननीय न्यायालय और कि माननीय न्यायालय क्या उसमें जजमेंट देती है, उसके बाद ही कुछ आयोग करेगा और उसके एग्ज़ाम को लेकर के कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, और उसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। जैसे भी कोई चीज़ रहेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई ज़रूर करिएगा, मम्मी पापा का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है।